तो हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो ट्रेपेजॉइडल के बाद हम लोग सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो इसमें क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग देखना ओनली वैलिड किसके लिए होगा हम लोग यहाँ पे, फॉर इवन नंबर ऑफ इंटरवल। जो नंबर ऑफ इंटरवल इवन रहेंगे उनके लिए वैलिड होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये टेबल हम लोग यहाँ पे, ठीक है। x0 से xn में हम लोग यहाँ पे, तो n हम लोग का नंबर ऑफ इंटरवल है हम लोग यहाँ पे। तो x0 x1 x2 x3, तो ये नंबर ऑफ इंटरवल इवन रहेगा, तो उसके लिए सिम्पसन वन थर्ड रूल यूज होगा हम लोग का, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल हम लोग का नंबर ऑफ इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता हम लोग यहाँ पे, कितना भी नंबर ऑफ इंटरवल पे वो होगा। ये हम लोग का नंबर ऑफ इंटरवल इवन होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिम्पसन वन थर्ड यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। और उसमें हम लोग का वही है हम लोग यहाँ पे, x0 से xn हम लोग को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करना है फंक्शन f(x) का। तो h/3 फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 2 इंटू इवन प्लस 4 इंटू ऑड, ये हम लोग का इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब इसका इरर देखेंगे हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल टेक्निक्स में, तो क्या आता है हम लोग n/180, n तो नंबर ऑफ इंटरवल है, h विड्थ ऑफ द इंटरवल, ठीक है। इससे हम लोग वहाँ पे तो क्या हो जाएगा h⁵ और y 4, ठीक है। तो वन सिम्पसन में जो भी है इरर हम लोग का इस तरीके से होगा, ये फैक्टर बस सामने का चेंज हो सकता है। तो h5 y⁴, तो y⁴ मतलब क्या, फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे, और x का जो वैल्यू आएगा हम लोग का पे, ठीक है, 4 बार डेरिवेटिव करने के बाद x का वो लोग फाइंड करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द फोर्थ डेरिवेटिव, हमको ये फाइंड आउट करना रहेगा इसमें। ये क्या है, सिम्पसन वन थर्ड। और थर्ड आता है हम लोग यहाँ पे सिम्पसन 3/8, सिम्पसन 3/8 रूल। 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। 4 चीज तुमको देखना है, न्यूटन रैप्सन और ये 3 इंटीग्रेशन का मेथड। तो ये क्या होता है, हम सबसे पहले ये देखना माइंड में, फॉर अगर नहीं भी बोला होगा ना हम भी, तो फॉर नंबर ऑफ इंटरवल मल्टीपल ऑफ 3, और नंबर ऑफ इंटरवल वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब नंबर ऑफ इंटरवल n होगा, जो क्या हो जाएगा 3 मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे, n हम लोग का क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। n हम लोग का क्या हो जाएगा, इवन होगा। सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन 3/8 में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, n मल्टीपल ऑफ 3 होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए क्या रूल है हम लोग यहाँ पे, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि x0 to xn, ठीक है, f(x) dx। तो ये क्या हो जाएगा, 3/8 है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3/8, 3h/8। फिर सेम वहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट, ये y0 yn तो तुमको पता चल गया अब क्या है मुमकिन। अब इसमें क्या करना है हमको, देखो प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखोगे वर्ड में लिखोगे 2 इंटू, ठीक है, y की बात करना है यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब y है ना, y की बात करना हम लोग को, yn का जो भी है, और प्लस 3 इंटू अदर्स, ठीक है। ये हमारे याद करने के लिए है, देखो यहाँ पे 2 3, तो कैसे इसको लिखा रहेगा तुम्हारे जो बुक्स में, 3h/8 है ना, और ये इस तरीके से रहेंगे हम लोग यहाँ पे, y0 फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, y3 y6 y9 इस तरीके से, और प्लस 3 इंटू जो बच गया, क्या क्या बच गया देखो, y0 1 2 y1 y2 है ना, y3 यहाँ पे आ चला गया, y4 y5 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऐसे तुमको यहाँ पे बुक्स में दिया रहता है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है हम लोग यहाँ पे, देखो तीनों को हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या देखना है, इरर देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को देखना है इरर, तो क्या होगा इसका इरर बताओ हम लोग यहाँ पे, इसका हो जाएगा हम लोग यहाँ पे -3/, ठीक है, वहाँ पे n था 80 है, और यहाँ पे भी देखो h⁵ और y4 ऑफ x बार, मतलब ये क्या हम लोग यहाँ पे, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, रुको जस्ट इसको लिख लो, ठीक है। ये हाँ, क्या बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे, लोग यहाँ पे x0 x1 x2 ये हम लोग का इंटरवल रहेगा। अब हम लोग क्या है यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग में y फाइंड करूंगा, तो मेरा y0 होगा, ये y1 होगा, ठीक है, y2 होगा, ये y3 होगा, इस तरीके से मिलेगा हम लोग यहाँ पे। अब मेरे को फाइंड आउट करना है, यानी कि ये हम लोग का f(x) है ना, ये x से हम लोग का ये इंटरवल फाइंड करेंगे, ये f(x) से हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। अब मेरे को देखना है हम लोग यहाँ पे जो भी f(x) है
यानी कि y है हम लोग यहाँ पे, इसका फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे, मतलब 4 बार डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा। अब उसमें से मैं x0 पुट करूंगा, y फोर्थ में मैं x1 पुट करूंगा, ठीक है, जैसे 4 इंटरवल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। y4 में हम लोग यहाँ पे x2 पुट करूंगा, y4 में मैं x3 पुट करूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और y4 में हम लोग यहाँ पे x4 पुट करूंगा। ये 4 बार डेरिवेटिव में x4 पुट करूंगा। तो इसमें से हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगा हम लोग यहाँ पे, जैसे इसमें 2 मिला, इसमें इसमें 1 मिला, ठीक है, इसमें हम लोग का यहाँ पे 3 मिला, इसमें 0.5 मिला, कुछ भी वैल्यू मिलेगा हम लोग यहाँ पे, 0.625 मिला। तो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द फोर्थ डेरिवेटिव। तो एक्स बार इसमें से क्या होगा, y4 ऑफ एक्स बार, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा हम लोग यहाँ पे, देखो 3 होगा। तो यहाँ पे x2 की जगह यहाँ पे यही हम लोग का y4 ऑफ एक्स बार होगा। समझ रहे हो? इसलिए मैं वर्ड में लिख दिया हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा हमको। इसलिए यहाँ पे लिखा गया ना, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द फोर्थ डेरिवेटिव। फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे सबके लिए, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगा वही हम लोग यहाँ पे लेना है, हम लोग यहाँ पे इधर में हम लोग। ठीक, तो अभी हम लोग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम लोग क्या क्या माइंड में रखना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में इस टाइप का हम जो इंटीग्रेशन होगा x0 टू xn, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स हम लोग इंटीग्रेट करना रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करना है n इंटरवल में, जो लिमिट्स को x0 को x0 टू xn को इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल में डिवाइड करेंगे। जो इक्वल नंबर ऑफ जो स्पेसिंग होगा वो, यानी कि जो विड्थ बोल सकते हैं, वो क्या कैसे फाइंड करेंगे, h इज इक्वल टू xn माइनस x0 बाई n। वो बोला रहेगा क्वेश्चन में कि 4 नंबर ऑफ इंटरवल में करो, 8 नंबर ऑफ इंटरवल में करो। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं स्पेसिंग क्या होगा। तो पहला तो यहाँ पे देखो, जैसे 0 टू 4 दिया गया था, इसलिए तुमको बताया गया था। तो 0 हम लोग का क्या हो जाएगा, x0 होगा, और ये हम लोग का xn होगा। तो 0 से स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, लास्ट वाला तो ये होगा, उसके बाद क्या होगा, तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इंटरवल से। अगर नंबर ऑफ इंटरवल हम लोग यहाँ पे 4 बोला है, तो क्या हो जाएगा, xn माइनस x0 बाई n करूंगा, तो h का वैल्यू 1 मिलेगा, मतलब विड्थ। तो यहाँ से 0 के बाद एक ऐड करूंगा, इसके बाद भी एक ऐड करूंगा, इसके बाद भी एक ऐड करूंगा, मतलब 2 सक्सेसिव इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वही हम लोग का h है ना। ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे NH होगा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग अगर बोलेगा कि इसी को ही 0 टू 4 को अगर 8 नंबर ऑफ इंटरवल में डिवाइड करते हो, तो मैं x का वैल्यू क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे बताओ। अगर 8 नंबर ऑफ इंटरवल डिवाइड करते तो यहाँ पे देखो 4xn माइनस x0 बाई n की जगह 8 करता, तो टोटल वैल्यू आता 4/8 यानी कि 1/2, मतलब h हम लोग का 0.5 आता। तो 0 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ से ये x0 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 0 के बाद 0.5, फिर 1, 1.5, 2, 2.5, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 3, 3.5 और 4, ये देखो 8 नंबर ऑफ इंटरवल में हो गया। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे लिखने हैं। तो उसी के लिए बोला गया हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग का x रहेगा, उसके बाद हम लोग को एफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। x0 के कोस्पनिंग एफ एक्स जीरो, x1 के कोस्पनिंग एफ एक्स1, ठीक है। इसी को हम लोग y0, y1, y2 ऐसे ले लिए हम लोग यहाँ पे, है ना, फार्मूला लिखने में ईजी होगा बोल के। तो इस तरीके से हमको फाइंड आउट करेंगे। ये टेबल हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में तुमको दे रहता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हमको क्या है, देखो एन है, ये हम लोग का है xn माइनस x0 इक्वल क्या है, NH है। h हम लोग का विड्थ ऑफ द इंटरवल और n नंबर ऑफ द इंटरवल हम लोग यहाँ पे। तो इसलिए मैं तुमको यहाँ पे एग्जांपल देके दिया था, a टू b रहेगा, या 1 to 2 रहेगा, 3 to 4 रहेगा, तो h कैसे फाइंड करेंगे, b माइनस a बाई n, है ना। या यहाँ से तुम लिख सकते हो b माइनस a इज इक्वल टू NH, है ना, ऐसे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे। या x1 to x2 रहेगा, तो ऐसे इंटरवल हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये कर लिया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 रूल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो x0, x1, x2, xn, और एफ एक्स की जगह y0, y1, y2, yn यहाँ पे मिल गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ माइंड में रखना है, नंबर ऑफ इंटरवल और विड्थ हम लोग यहाँ पे ये देख लेना है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या बोलता है, वो बोलेगा हम लोग यहाँ पे h/2, है ना। और फर्स्ट एंड लास्ट, ये y का वैल्यू है ना यहाँ पे, फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 2 इंटू रिमेनिंग, ये हो गया हम लोग का ट्रेपेजॉइडल रूल। और इसका जो इरर होगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देख सकते हो -n/2, n नंबर ऑफ इंटरवल है, h³ और y डबल डेरिवेटिव है यहाँ पे, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव आ गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 डबल डेरिवेटिव करेंगे, उसका लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, अभी जो तुमको बताया गया था। ये किसमें, सिम्पसन, सॉरी ट्रेपेजॉइडल में, उसका सिम्पसन 1/3 आएगा हम लोग यहाँ पे। ये किसके लिए होगा देखना, जो नंबर ऑफ इंटरवल अगर इवन आ गया, तो उसके इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/3 है, तो h/3, फर्स्ट एंड लास्ट 2 इंटू इवन 4 इंटू 8, 2 इंटू इवन 4 इंटू 8, ऐसे याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब 2 इंटू इवन मतलब y2, y4, y6, है ना, ये हम लोग यहाँ पे इवन, y का जो इवन है, y का जो ऑड है हम लोग यहाँ पे, और y0 प्लस y1 तो यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे h/3 है।
अब इसका तुम ईयर का देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो दोनों में 1/3 सिम्पसन वाला जो भी है H5 और Y4 में हम लोग का डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, जामने का जो फैक्टर है वो अलग रहेगा। इसमें n/180 रहता है, उसमें 3/80 होता है। उसका 3/3 में क्या होगा हम लोग यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ इंटरवल किसका मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो 3/8 है, 3/8 रूल में 3/8 H फर्स्ट एंड लास्ट, 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 इंटू अदर। यहाँ पे 2 और 3 है हम लोग यहाँ पे। सिम्पसन 1/3 में क्या था, 2 इंटू 4 था हम लोग यहाँ पे, और उसमें क्या था 2 इंटू रिमेनिंग था हम लोग यहाँ पे। ऐसे तुमको डिफरेंशिएट करके इसको बस याद रखना है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा Y3 Y6 Y9 प्लस 3 इंटू रिमेनिंग जो अदर बच गया हम लोग यहाँ पे 1 2 4 5, ठीक है, 7 8, इस तरीके से। इसमें जो इरर होगा हम लोग यहाँ पे वही H5 और Y4 ऑफ X बार। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये फार्मूला से हम लोग यहाँ पे जो रूल्स है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करना रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो हर हर एग्जाम्स पेपर में नेट के ये 3 रूल्स है और एक न्यूटन रेफरेंस से, ये चारों में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का आएगा ही आएगा, श्योर है हम लोग। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या क्या चीज़ दिया जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा जिसको तुमको ट्राई करना होगा। ये हम लोग क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, तो इसमें हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बना के दे दिया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना था ये इंटीग्रेशन का वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया गया था, हमको इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना था हम लोग। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, तीनों मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जो भी मेथड बोला गया था हम लोग यहाँ पे तीनों से फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ पे -1 सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट हमको चाहिए H, है ना। H तुम देख के बता सकता हूँ यहाँ पे 0 के बाद 1 है, तो H इक्वल टू 1 मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, या H इज इक्वल टू क्या देखें यहाँ पे XN माइनस दिस बाई नंबर ऑफ इंटरवल, तुम काउंट कर सकते हो यहाँ पे, देखो 1 2 3 एंड 4, तो भी हम लोग का 1 आएगा हम लोग यहाँ पे। H हमको मिल गया, N इज इक्वल टू 4 मिल गया, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो अब क्या चाहिए भाई, ट्रेपेजॉइडल मेथड से फाइंड आउट करो हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो -1 2 3 एफ एक्स डी एक्स, जो भी एफ एक्स रहेगा हमको उसको कोई लेना देना नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा H/2 Y0 प्लस YN प्लस 2 इंटू रिमेनिंग, यही था हम लोग यहाँ पे। ऐसे ही करना था हम लोग यहाँ पे, है ना। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था हम लोग यहाँ पे, तो H ये आ जाएगा 1/2 Y0, यहाँ पे देखो यहाँ पे Y का वैल्यू, ये हम लोग का Y0 ले लो जो लोअर लिमिट है, और ये हम लोग का YN माइनस सॉरी Y0 क्या है 1 + 5, यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ 1 + 5 प्लस 2 इंटू रिमेनिंग, तो रिमेनिंग जो बच गया हम लोग यहाँ पे 5 + 3 + 1, इतना ही तो करना था। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 6 प्लस कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 18, है ना। तो कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 12 आ जाएगा टोटल। तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अगर मैं इसी को सिम्पसन 1/3 से करता हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, क्वेश्चन में एक ही पूछेगा, ठीक है, सिम्पसन 1/3, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, यही हम लोग का बस फार्मूला x0 to xn f(x)dx, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/3 है H/3, क्या होगा हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट, तो Y0 प्लस YN प्लस क्या था हम लोग यहाँ पे 2 इंटू E1 प्लस 4 इंटू 8, यही करना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ H1/3 Y0 प्लस YN, यहाँ पे भी हम लोग का क्या था हम लोग पे Y0 हम लोग यहाँ पे 1 और YN हम लोग का 5 है, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट है ये लास्ट है हम लोग यहाँ पे, प्लस 2 इंटू E1, तो ये हम लोग का देखो ये हम लोग का है Y0 Y1 Y2 Y3 एंड Y4, ये और ये तो चला गया हम लोग यहाँ पे। तो 2 इंटू E1 मतलब 2 इंटू Y2 हो जाएगा प्लस 4 इंटू Y1 प्लस Y3, यही होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 2 इंटू E1 हम लोग का बस एक ही है Y2 और प्लस 4 इंटू क्या है Y1 प्लस Y3, जितना होगा उस इंटरवल में हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू Y2 का वैल्यू पुट करूंगा और प्लस 4 इंटू ये दोनों का वैल्यू पुट करूंगा, तो क्या क्या वैल्यू है देखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको Y0 से स्टार्ट किया ना, तो उस तरीके से देखना Y0 से स्टार्ट करना, 2 इंटू Y2 यानी 3 और 4 इंटू 5 + 1, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 + 1, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो भी हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 12 आएगा, तुम सॉल्व करके देखो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिम्पसन 3 देखेंगे हम लोग यहाँ पे,
ठीक है, सिम्पसन 3 दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वही x0 टू xn, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × h/8। सेम यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट, प्लस क्या था हम लोग यहाँ पे 2 × मल्टीपल ऑफ 3 था हम लोग यहाँ पे, y की बात कर रहे हैं, है ना, और प्लस 3 × रिमेनिंग अदर, ये करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे h=1 हम लोग यहाँ पे 3 × 1/8, फर्स्ट एंड लास्ट 1 + 5 प्लस 2 × मल्टीपल ऑफ 3, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक ही आएगा हम लोग यहाँ पे, देखो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे y3, एक ही आएगा ना मल्टीपल ऑफ 3, y6 तो नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो 2 × क्या हो जाएगा हम लोग y3 प्लस 3 × y1 y2 एंड y4, यहाँ पे इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे। तो 2 × आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 3 हम लोग का y3 एंड प्लस 3 × ठीक है, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y4, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको जब तुम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी 3/8 और 1 + 5 6 प्लस 2 × y3 का वैल्यू हम लोग का है 1, है ना, और प्लस 3 × y1 हम लोग यहाँ पे 5 प्लस y2 3 और प्लस y4 तो हम लोग यहाँ पे ऐड हो गया ना हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग ऐड नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ये होगा हम लोग यहाँ पे, लास्ट वाला तो ऐड हो गया हम लोग यहाँ पे। तो देखो y0 और yn फर्स्ट में आ गया, अब इसमें से देखना है हम लोग यहाँ पे, तो 2 × y3 हो जाएगा यानी कि 1, और प्लस 3 × 5 + 3। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है बताओ हम लोग यहाँ पे, तो ये भी हम लोग का 12 आएगा हम लोग यहाँ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला गया, देखो हमको इवेलुएट करना है इंटीग्रल 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ x dx, ठीक है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बोला गया हम लोग यहाँ पे, यूजिंग द सिम्पसन 3 पॉइंट रूल या 1/3 रूल। इफ द इंटरवल 0 1 इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, 0 1 इंटरवल होगा, 0 1 कहाँ पे बोला गया 4 इक्वल पार्ट्स, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या गया हम लोग यहाँ पे 4, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमको पूछा गया हम लोग यहाँ पे 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ x dx, तो f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x, है ना, और h की जगह हम फाइंड करेंगे 1 - 0/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, मतलब 0.25, ये हो जाएगा, या 1/4, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पे x यहाँ पे लेंगे हम लोग यहाँ पे, x क्या क्या हो जाएगा, पहले x0 हम लोग यहाँ पे 0, उसके बाद जो 0 लास्ट होगा हम लोग यहाँ पे 1 होगा हम लोग यहाँ पे, और 4 इंटरवल होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0.25, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे यानी 1/4 कर लो, ठीक है, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो 1/2, ठीक है, 3/4, और हम लोग का 1 आ जाएगा। तो 4 इंटरवल आ गया, देखो 1 2 3 और 4 इंटरवल आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, f(x) या y फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, y हमको फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 0, है ना, ये आएगा हम लोग यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 यानी कि 1/2, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/√2, ये क्या हो जाएगा √3/2, और ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये टेबल हम लोग बना लेंगे, ये हम लोग क्या है y0, है ना, y1 y2 y3 एंड y4 आ गया हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का y है ना, ये y इज इक्वल टू ये √x हम लोग यहाँ पे, इसी से हम लोग किए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो तुमको ये वैल्यू हमको पता होना चाहिए, √2 इज इक्वल कितना हो जाए 1.414, 3 डेसिमल प्लेस बोला है, और √3 इज इक्वल टू ये 1.732, है ना, इस तरीके से ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग को टेबल मिल गया हम लोग यहाँ पे। अब बोला सिम्पसन 1/3 रूल, तो 1/3 रूल हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे 1/3 रूल, ये 0 to 1, ठीक है, √x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/3, फर्स्ट एंड लास्ट, हम लोग कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 2 × E1
प्लस 3 × 8, सॉरी 4 × 8 है ना, इसमें 4 होता है, 2 4, उसमें 2 3, यही करना है हम लोग को। तो क्या आ जाएगा, h 1/4 है और यहाँ 3, तो 1/12, y0 प्लस y4, ये हम लोग का y0 है 0 प्लस y4 1 प्लस 2 × y2, y2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1/√2 प्लस 4 × y1, तो y1 है हम लोग यहाँ पे 1/2 प्लस √3/2। इसको हमको सॉल्व करना है ना, इसी को हमको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/12 और ये हम लोग का 1 प्लस ये आ जाएगा हम लोग का 2/√2, तो 2/√2, तो 1/√2 का वैल्यू कितना होता है हम लोग यहाँ पे, ये ऐसा ऐसा वैल्यू है जो हम लोग को बेसिकली यूज होता है 0.707 है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे 1/√2 का। यहाँ पे तुम फाइंड करोगे 0.707 प्लस 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और 1 प्लस √3, यही हमको करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसको तुम फाइनल कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या तुम ऐसा देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, देखो इसको सिंपलीफाई करें ना, 2/√2, तो क्यों हम लोग इसका वैल्यू पुट करें 2/√2 के, इसको √2/√2 कर दो हम लोग यहाँ पे, टोटल हम लोग का √2 का वैल्यू ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आ जाएगा इसको, है ना। तुमको √2 का वैल्यू पता रहता है हम लोग यहाँ पे, टोटल हम लोग का √2 ही है हम लोग यहाँ पे कुल मिला के। तो ये 1/12 1 प्लस √2 प्लस 2 × 1 प्लस √3, ये आ जाएगा हम लोग का इसका, ठीक है। तो 1/12 तो कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो 1 और प्लस ये 2 3 प्लस √2 प्लस 2 × √3, ये 3 डेसिमल तक आएगा हम लोग यहाँ, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12, और इसी को तुमको मैथमेटिक्स है तुमको सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, 3 प्लस 1.414 ऐसे कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो तुम मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 6 1 और 3, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो उसको हम लोग सॉल्व करना है अभी हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 8 और 7 8 और कितना है 3 4 3 7 12 आएगा हम लोग, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, 12 से डिवाइड करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 78 हम लोग यहाँ डिवाइड करोगे तो इक्वल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 0.657, ठीक है, 0.657 ये आ रहा है ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 656 आ रहा है, वेरी गुड। तो 6556 आएगा हम लोग यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेट ये आएगा हम लोग। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए ना तो हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, तो इसको तुम ट्राई करना हम लोग यहाँ, ठीक है। तो 0 to 8 दिया था हम लोग यहाँ पे, तो इसका ये हम ऑप्शन देख लो हम लोग यहाँ पे, इसका ऑप्शन ये सही रहेगा, ये इसको तुमको फाइंड आउट करना, ये फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। x0 ये तुम्हारा हिंट दे दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन जो होमवर्क है हम लोग यहाँ पे, तो इसको तुमको सॉल्व करना है हम लोग न्यूमेरिकल में, तभी तुमको 5 मार्क्स मिलेगा हम लोग यहाँ पे। डिफरेंट क्या है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि इंटरवल 0 से 1 को हम लोग यहाँ पे 2n इक्वल पार्ट में डिवाइड किए और सिम्पसन 1/3 से उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। और बोला गया है हम लोग यहाँ पे कि जो n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, n का वैल्यू कितना होगा कि जो इसका इंटीग्रल का वैल्यू एग्जैक्ट हो जाए। एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे इसको तुम ऐसे ही कैलकुलेट करोगे लिमिट पुट करके, ठीक है। तो उस वो उससे जो वैल्यू आएगा और आई मतलब इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे सिम्पसन 1/3 से, वो दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेम हो जाए, कहने का मतलब ये है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हम लोग को दिया है 0 to
1 e to the power I 2 pi x ये dx ये दिया है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? इसका तो तुमको पता है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। एग्जैक्ट इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 0 to 1 e to the power I 2 pi x dx। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको तुम करोगे तो ये आ जाएगा e to the power I 2 pi x अपॉन I 2 pi, है ना। ये करोगे हम लोग यहाँ पे, और ये कहाँ से कहाँ तक करोगे 0 to 1। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, e to the power x का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे ना, तो I इंटू 2 पाई ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और माइनस e to the power 0 यानी कि 1 अपॉन हम लोग यहाँ पे I इंटू 2 पाई। तो e to the power 2 पाई कितना होता है हम लोग यहाँ पे, cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 हो जाएगा। तो ये टोटल क्या आ जाएगा 0। मतलब कहने का मतलब जो सिम्पसन 1/3 से भी जो इंटीग्रेशन करेंगे उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 0 to 1 को हम लोग को 2n इक्वल पार्ट में लेना है हम लोग यहाँ पे, 2n इक्वल पार्ट। समझ लो एग्जैक्ट वैल्यू कितना आना चाहिए हम लोग यहाँ पे, 0 आना चाहिए, है ना। तो कौन सा n का वैल्यू क्या होगा बोला गया हम लोग यहाँ पे, n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बोला गया हम लोग यहाँ पे। तो 0 to 2n इक्वल पार्ट बोल दिया गया हम लोग यहाँ पे, तो इनफाइनाइट। ठीक है, टू हमको यहाँ पे ऑप्शन हमको चेक करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो 2n इक्वल पार्ट्स दिया गया हम लोग यहाँ पे। तो कैसे होगा 2n इक्वल पार्ट्स में हम लोग यहाँ पे 0 to 1 को हम लोग को 2n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू, सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे h इज इक्वल टू, तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे h का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, h का वैल्यू हो जाएगा xn माइनस x0 बाई n, है ना। n की जगह यहाँ पे 2n बोला गया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम ले सकते हो 1 माइनस 0 बाई 2n, है ना। तुमको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। ठीक है, या तुम n का कोई भी वैल्यू तुम यहाँ पे गैस कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जैसे n इज इक्वल ऑप्शन में दिया गया इनफाइनाइट, तो n इक्वल इनफाइनाइट पुट करोगे तो देखो 1 बाई इनफाइनाइट हो जाएगा h, तो ये तो 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। एक ही इंटरवल ही नहीं बचेगा, विड्थ नहीं होगा। अगर n इज इक्वल मैं 2 पुट करूंगा तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/4, है ना। इस तरीके से n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 हम लोग यहाँ पे ऐसे पुट करके भी देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, या n का वैल्यू तुम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 लाना है हमको यहाँ पे, तो n का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है हम लोग यहाँ पे कि 2n इक्वल्स पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर दिया हम लोग यहाँ पे, एच हम लोग का इतना आ जाएगा 1/2n आएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे तुम ले सकते हो लेट n इज इक्वल टू 2, जस्ट एग्जाम्पल के n इक्वल टू लेके देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/4। तो n हम लोग का n इक्वल टू 2 लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो टोटल कितना इंटरवल हो गया हम लोग का, टोटल इंटरवल नंबर ऑफ इंटरवल 2n है, 4 हो गया हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 0, ठीक है, 1/4 और 1/2, 3/4, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0, 1/1 आ जाएगा। ये टोटल हम लोग यहाँ पे 4 इंटरवल हो गया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम y फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे, y आ जाएगा हम लोग यहाँ पे e टू द पावर 0 1, ठीक है, e टू द पावर π/2 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, e टू द पावर I 2 पाई x है ना हम लोग यहाँ पे। तो x की जगह हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे 0, 1/4 पुट करोगे तो e टू द पावर I π/2, तो I π/2 क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे I आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। 1/2 पुट करेंगे तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा e टू द पावर हम लोग यहाँ पे पाई आई पाई, तो कॉस पाई -1 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। 3/4 पुट करोगे तो माइनस आई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा हम लोग। जस्ट एग्जांपल के हम लोग का n इक्वल टू 2 लिया हम लोग यहाँ पे। तो अब तुम इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल से। ये रूल से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो वो कैसे आएगा हम लोग यहाँ पे, तो जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा h/3, तो h हम लोग का कितना आ गया हम लोग यहाँ पे h, हालांकि 1/2 है ना, हम लोग n इक्वल टू 2 लिए है ना, तो 1/4, तो 1/4/3 y0 y1 y2 y3 y4, फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो 1 + 1 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, सिम्पसन हम लोग का 1/3 है हम लोग यहाँ पे, 2 इंटू E1 तो 2 इंटू y2 प्लस 4 इंटू ऑड क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे I -I, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे 0 आ जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो n इक्वल टू 2 आएगा हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म में नहीं दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो एग्जैक्ट बोलेगा तो हमको मैच करना है हम लोग यहाँ पे, ये एग्जैक्ट जो इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। कुछ बताने का क्वेश्चन का मतलब ये था कि एग्जैक्ट का मतलब तुमको कि जो भी एग्जैक्ट इंटीग्रेशन उसको बिना सिम्पसन न्यूमेरिकल से करोगे, बिना न्यूमेरिकल मेथड से, और
न्यूमेरिकल मेथड से करोगे तो दोनों का वैल्यू हम लोग का सेम हो रहा है। हम लोग का करने का मतलब ये था हम लोग यहाँ पे, तो एन का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था हम लोग यहाँ। ठीक है।